नमस्कार दोस्तों, ईरान इजराइल युद्ध के फुल अपडेट के साथ मैं हाजिर हूं आपके सामने। मेरा नाम भरत है। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ और सबसे पहली हेडलाइन यह है कि ईरान ने अमेरिका का 45 दिन के लिए युद्ध विराम का प्रस्ताव ठुकराया। कहा पूर्ण युद्ध विराम के बिना कोई समझौता नहीं। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका तक पहुंचा दिया जवाब। यूएसएस त्रिपोली पर ईरान ने दागी मिसाइलें। अरब सागर छोड़ भाग खड़ा हुआ अमेरिकी युद्धपोत हिंद महासागर में किया गया तैनात। आईआरआरबी की रिपोर्ट में किया गया दावा। तीसरी बड़ी खबर यह है कि इजरायली अधिकारियों ने माना कि ईरानी मिसाइलों को खत्म कर पाना उसके बूते की बात नहीं। करंट रिपोर्ट के हवाले से खबर। चौथी हेडलाइन यह है कि ट्रंप ने अल्लाह का नाम लेकर ईरान से की गाली गलौज वाली भाषा में बात। बोले होर्मुज नहीं खोला तो मंगलवार को पावर प्लांट और पुलों पर बरसाएंगे बम। अल्लाह से मांग लो दुआ। जवाब में ईरान ने कहा होर्मुज नहीं खुलेगा, चाबी खो गई। राष्ट्रपति पजकशियान बोले अल्लाह हमारे साथ। पांचवी हेडलाइन यह है कि 60% ईरानी मिसाइलों को इजराइल में गिरने से नहीं रोक पा रहे हैं नेतन्याहू। ट्वीट करके किया भगवान को याद। बोले इजराइल की सेना और अमेरिका को ऊपर वाला बचाएगा, मांगा आशीर्वाद। अमेरिकी पायलट खोजने वाली बात झूठी होने का दावा। फ्लैश रिपोर्ट के हवाले से खबर। अमेरिकी सेना इस्फहान में 4 जहाज लेकर यूरेनियम लूट के लिए उतरे थे। ईरान ने मार गिराए सभी जहाज, उल्टे पांव भागे अमेरिकी। ईरान सरकार ने भी किया कंफर्म। सातवीं बड़ी खबर यह है कि होर्मुज के अलावा दूसरे समुद्री रास्ते भी बंद करने पर विचार कर रहा है ईरान। अमेरिका ने हमले बढ़ाए तो बाब अल मंडेब स्ट्रेट भी बंद करवाएगा ईरान। हूती विद्रोहियों के कंट्रोल में है बाब अल मंडेब। और आठवीं बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी रक्षा सचिव से मीडिया ने पूछा सवाल। कहा ईरान से अमेरिका क्यों लड़ रहा है युद्ध। रक्षा सचिव पीट हेगेस्ट बोले ट्रंप को प्लेजर देने के लिए किया गया है हमला। और नवी बड़ी खबर यह है कि ईरान के भीतर पब्लिक प्रॉपर्टीज पर इजराइल और अमेरिका के हमले जारी। ईरान की शरीफ आईटी यूनिवर्सिटी पर गिराई मिसाइल। ईरान ने स्कूलों पर हमलों की निंदा की। और 10वीं बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी इजरायली हमलों में आईआरजीसी इंटेलिजेंस चीफ मजीद खादमी शहीद। तेहरान में एयर स्ट्राइक के दौरान गई जान। और 11वीं बड़ी खबर यह है कि मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बावजूद भारत के लिए राहत की खबर। सरकार ने बताया कि एलपीजी लेकर आ रहे हैं भारत के 2 जहाज। सुरक्षित होर्मुज स्ट्रेट कर चुके हैं पार, जल्द पहुंचेंगे भारत। दोस्तों हेडलाइंस के बाद अब जल्दी से विस्तार में चर्चा कर लेते हैं और जल्दी से आपको बतलाते हैं कि इस दरमियान क्या कुछ घटा है इस युद्ध के बीच, ईरान और इजराइल युद्ध के बीच। तो पहली बड़ी खबर जिसके बारे में बात करनी चाहिए, बड़ी खबर यह है दोस्तों कि ईरान ने इजराइल के और अमेरिका के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है जिस प्रस्ताव ने यह कहा गया था कि 45 दिन के लिए युद्ध विराम कर लेते हैं। ईरान ने बिल्कुल क्लियर कट इस बात को कह दिया है कि युद्ध विराम तभी होगा जब पूर्ण युद्ध विराम होगा और ईरान की सभी शर्तों को माना जाएगा। इसके अलावा कोई युद्ध विराम नहीं होगा। ईरान ने अमेरिका के उस दूत से जो माफ करिए ईरान ने पाकिस्तान के उस दूत से, जो पाकिस्तान का दूत आया था युद्ध विराम का प्रस्ताव लेकर के, उस दूत से अमेरिका को खबर भिजवा दी है कि बिना पूर्ण युद्ध विराम के नो युद्ध विराम, कोई युद्ध विराम पूर्ण युद्ध विराम के बिना नहीं हो सकता। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर खबर है और ये जो तस्वीर, ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये हस्ताक्षर है ईरान के, जो ईरान ने अमेरिकी वायुसेना के जहाजों के ऊपर किए हैं। 4 जहाज एक साथ ईरान ने मार गिराए हैं और ईरान ने कहा है कि ये जो जहाज हैं ये अपने सैनिक को, अपने को पायलट को ढूंढने के लिए नहीं आए थे। दरअसल ये जो विमान है ये इस्फहान जो परमाणु साइट है ईरान की, वहां से यूरेनियम चुराने आए थे और 400 किलो के आसपास यूरेनियम यहां पर इस्फहान में मौजूद है और यहीं पर इनका मिसाइल का भी बेस है। मिसाइलें भी बनती हैं और ड्रोन भी बनते हैं। यहां पर हमला करने, बॉम्ब लगाने के लिए ये सब आए थे, लेकिन ईरान ने मुंहतोड़ जवाब दिया और इस मुंहतोड़ जवाब में अमेरिका के 4 जहाज गिराए गए और अमेरिका ने इसे रंग दिया कि हम अपना पायलट बचाने के लिए गए थे। दुनिया को यह बात समझ में भी आती है कि जो अमेरिका यह नहीं मानता है कि उसके सैनिक इस युद्ध में मारे जा रहे हैं या कितने सैनिक युद्ध में मारे जा रहे हैं, जब ये नहीं मानता कि उसके प्लेन इस युद्ध में हिट किए जा रहे हैं, तो अपने एक सैनिक को बचाने के लिए उसने एड़ी चोटी का जोर कैसे और क्यों लगा दिया। द क्रेडल के हवाले से रिपोर्ट आपके सामने है और इस रिपोर्ट में ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने क्या क्या कहा है वो यहां पर दिखाया गया है। इन्होंने कहा है कि कोई निगोशिएशन नहीं हो सकते जब तक
वॉर क्रिमिनल के साथ नेगोशिएशन नहीं हो सकते हैं। इन्होंने और भी बाकी सारी चिंता जताई, लेकिन आगे नीचे से दूसरे पॉइंट पर आइए। यहां पर इन्होंने ये कहा है द पॉसिबिलिटीज कैन नॉट बी रूल्ड आउट दैट द इस्फहान ऑपरेशन वाज अ डाइवर्जन एम एट स्टेलिंग यूरेनियम बट इट फेल्ड। यहाँ पर ये कहते हैं कि इन लोगों का जो मकसद था वो यूरेनियम चुराना था, और ये पायलट को खोजने का मसला सिर्फ एक डाइवर्जन हो सकता है। आपको जल्दी से दिखा देते हैं स्क्रीन के ऊपर, आप देखिए ये स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर है, न्यूक्लियर की साइट है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इससे पहले जब 12 दिन का भी युद्ध हुआ था तो ये देखिए तमाम सारे इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अमेरिका ने ध्वस्त कर दिया था। और इसी के बगल में आप देखेंगे तो ये आपको बगल में पहाड़ी दिखाई देगी, जो बड़ी सी पहाड़ी है। कहा जाता है कि इसी पहाड़ी के भीतर सुरंगों से रास्ता वगैरह बना करके इसी के भीतर जो बहुत बड़ा जखीरा है मिसाइलों का, जो जखीरा है यहाँ पर परमाणु यूरेनियम का, वो यहाँ इसके भीतर हो सकता है। और इसीलिए ना इजराइल को मिल रहा है ना अमेरिका को मिल रहा है। पहाड़ कम से कम होगा 500 फीट ऊंचा पहाड़, और उसके नीचे 30-40 फुट अंदर सुरंग। तो कहाँ से मिलेगा अमेरिका को? कितना भी बम ले आओ, कितना भी बंकर बस्टर बम ले आओ, इतने बड़े पहाड़ों को चटका देने वाला बम अभी तक दुनिया में बना नहीं है। और इसीलिए ईरान की मिसाइलों को खोज पाना, उनकी सही संख्या पता लगा पाना किसी के बूते की बस की बात नहीं होती है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्लैश रिपोर्ट है, वो भी इस बात को कहता है, ईरान क्लेम्स यूएस पायलट रेस्क्यू मिशन में बी इनवोल्टेड डिसेप्शन। हाँ, यहाँ पर ये इनका कहने का मतलब भी यही है कि जो F-15 का जो क्रू है उसको खोजने के लिए जो ये लोग सब चला रहे थे पूरा अभियान, वो सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा था। दरअसल ये इस्फहान में न्यूक्लियर का जो यूरेनियम है वो चुराना चाहते थे, और यहाँ से जो सुरंगें हैं जिनके भीतर मिसाइलें रखी हुई हैं ईरान की, उन मिसाइलों तक पहुंचना चाहते थे, देखना चाहते थे कितनी गहरी, कितने भीतर, कितने जमीन के अंदर मिसाइलें रखी हुई हैं। लेकिन ईरान ने कहा हमने सबको ठोका, हमने इनके प्लेन्स को भी ठोका, जो प्लेन ये लेकर के आए थे जमीन पर खड़ा किए थे कि ये यूरेनियम लाद ले जाएंगे इसके ऊपर हमारा, हमने इनको वहां भी ठोका। और आगे खबर ये आती है, हाँ, ये इस्फहान परमाणु प्रौद्योगिक अनुसंधान केंद्र है। इसके बारे में यह है कि ईरान का सबसे बड़ा जो है ये परमाणु वैज्ञानिक केंद्र है और इस्फहान काउंटी में स्थित है। और यहाँ से, क्योंकि ईरान कहता है हम इसे बिजली बनाते, परमाणु नहीं बना रहे, हम इससे कोई बॉम्ब नहीं बना रहे, हम इस यूरेनियम का इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए करते हैं और ऊर्जा बनाने के लिए ऐसा इस्तेमाल करते हैं। और अमेरिका कहता है कि ज्यादा यूरेनियम लेकर आ रहे हो भाई साहब, इसका मतलब बिजली बनाने के अलावा बम भी बना रहे हो। और ईरान कहता हम ऐसा नहीं करें, इसीलिए ये पूरा युद्ध चल रहा है। हालांकि ट्रंप के रक्षा सचिव से जब ये पूछा गया कि भाई साहब युद्ध क्यों हो रहा है, क्यों ईरान पर युद्ध थोपा गया, तो ट्रंप के रक्षा सचिव पीट हेगेस्ट ने ये बात कही जिसको दुनिया चक्कर आ गया लोगों को। पीट हेगेस्ट ने इस बात को कहा कि ये युद्ध ट्रंप को प्लेजर देने के लिए, सुख देने के लिए, आनंद देने के लिए, चरम सुख देने के लिए हमने किया है। ये जवाब है दुनिया सुपर पावर मुल्क के रक्षा सचिव का, ये जवाब है ट्रंप को प्लेजर देने के लिए। स्क्रीन पर एक और खबर आपके सामने, यहाँ पर इजरायली मीडिया ने ये बात कंफर्म की है, ये बात कही है कि एयर फोर्सेस के जो सोर्सेज हैं उन्होंने उनको बताया है कि IDF यानी इजरायली सेना जो है वो ईरान की मिसाइलों को ख़त्म करने के उनका बूता नहीं है, वो ईरान की मिसाइलों को ख़त्म नहीं कर सकते, उनकी कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो डिस्ट्रॉय कर सके अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज़ को, जो चित्र में आपके दिखाई दे रही हैं। और धरती के भीतर ईरान ने जिस तरीके से अपनी मिसाइल सिटीज़ बना रखी हैं, अमेरिका और इजराइल दोनों को भूत बना रखा है आज की तारीख में। दोनों ईरान के सामने टिक नहीं पा रहे हैं, मार इधर भी है, मार इधर भी, उधर भी है, नुकसान इधर है, नुकसान उधर है। लेकिन ईरान हार मान ले, ऐसा होने वाला नहीं है। आज की तारीख में ईरान के पास में इस युद्ध को खत्म करने और चलते रहने देने की चाबी है, ईरान के हाथ में कंट्रोल है, लगाम ईरान के हाथ में है। ये दिखलाता और बतलाता है कि ईरान कितना पावरफुल है इस लड़ाई के भीतर। कमांडिंग पोजीशन में ईरान आज की तारीख में है। और अमेरिका का हाल सबसे ज्यादा नुकसान, यहां आप एक चीज देखिए, रोक रहा हूं थोड़ा सा,
यहां एक चीज आप देखेंगे, युद्ध लड़ रहे हैं इजराइल और ईरान के बीच युद्ध था, अमेरिका बीच में कूदा। इजराइल और ईरान के बीच मेन युद्ध का मामला है, लेकिन इजराइल को ऐसा मक्खी की तरह बाहर है। इजराइल से कोई पूछ ही नहीं रहा कि तुम संधि करोगे, कि तुम युद्ध रोकना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो। ईरान उसको भुनगा भी नहीं समझ रहा। बातचीत जो है बात की जो बातें हैं वो सब यूएस से चल रही हैं, ट्रंप से चल रही हैं। और ट्रंप ने अमेरिका का इतना बड़ा भट्ठा बिठाया है आप सोचिए, एक समय क्या बराक ओबामा का समय हुआ करता था, एक समय क्या दूसरे इनके जो राष्ट्रपति हैं क्या उनका समय हुआ करता था, क्या उनका भौकाल हुआ करता था। कहां बराक ओबामा, कहां ट्रंप, कहां से कहां आ गए अमेरिका। और अमेरिकी भी धन्य हैं कि वो बार बार ट्रंप को चुन रहे हैं, 2-2 बार ट्रंप को चुने। और क्या आदमी दुनिया में तमाशा कर रहा है, दुनिया वाले भी नहीं समझ पा रहे हैं क्या ये आदमी कहता है। भाई आपके सामने जो है NBC न्यूज़ ने ये पोस्ट किया कि भाई 45 दिन का जो सीज़ फायर का मामला है, पहले ईरान ने ठोकर मारी, बोले हम नहीं करेंगे युद्ध, 45 दिन का कोई समझौता नहीं पूर्ण होगा, जो हमारी शर्तों पर है वो होगा, दोबारा हमला नहीं होना चाहिए हमारे ईरान के ऊपर, ईरान संप्रभु देश होना चाहिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर जो हम कानून लगाएंगे वो लगने चाहिए, और ईरान संप्रभु राष्ट्र बनेगा और अपनी मिसाइल सब बनाने के लिए स्वतंत्र रहेगा। इन सब चीज़ों पर होगा समझौता तो होगा, नहीं तो कोई बात नहीं, मारते रहो मिसाइल। न्यूयॉर्क टाइम्स है, इनके अखबार भी चिंतित हैं इनके लिए, और ये कह रहे हैं कि ट्रंप हैज़ नो आइडिया हाउ टू क्लीन अप हिज ओन मेस, यानी अपना फैलाया हुआ रास्ता ट्रंप कैसे समेटेंगे, इनको भी समझ में नहीं आ रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप की भाषा तो आपने देख ही ली है, आपके सामने है, इसको क्या पढ़ के सुनाए। प्रज्ञा जी ने उल्टा चश्मा यूसी पर तमाम सारे लोगों ने इसको पढ़ कर आपको सुना ही दिया है, बतला ही दिया है। यहाँ ये क्या लिख रहे हैं, ओपन द फकिंग स्ट्रेट of Hormuz, you crazy bastard, or you will be living in hell, just watch, praise to be Allah। यानी अल्लाह का नाम लेकर कह रहे हैं कि अल्लाह से प्रे करो कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो। कब तक? इन्होंने कहा है कि ट्यूसडे तक खोल दो स्टेट ऑफ हॉर्मुज, नहीं तो हम तुम्हारे पावर प्लांट पर मारेंगे, पुल पर मारेंगे, बम मारेंगे। सब धमकी दे रहे हैं, कितनी गंदी नीच और घटिया भाषा में धमकी दे, बास्टर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, फकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब सी ग्रेड प्रेसिडेंट अगर इस दुनिया में कोई होगा, नन्हे से नन्हे मुल्क हैं इस देश में, छोटे से छोटे मुल्क हैं, बड़े से बड़े मुल्क हैं, गैरतदार मुल्क हैं, एक तरफ सुपर पावर मुल्क है। भाषा देखिए सुपर पावर मुल्क की क्या है, आप अंदाज़ा लगाइए कितना बड़ा अमेरिका को कहाँ से कहाँ लेकर के चले। फिर कहता हूँ, मैं 2-3 बार कह चुका हूँ उल्टा चश्मा यूसी पर, फिर कहता हूँ आपको, फिर कहता हूँ, दोबारा कहता हूँ, फिर से सुनिए। ब्रिटेन एक समय दादा दुनिया का हुआ करता था, जिस भी तरफ नजर उठा के देखो उस तरफ किसके गुलाम? ब्रिटेन के। भारत किसका गुलाम हुआ? ब्रिटेन का गुलाम। फलाना किसका गुलाम? ब्रिटेन का। भाई बहुत सारा ब्रिटेन ने गुलाम बनाया इस दुनिया में, बहुत सारे देशों को। उसके बाद ब्रिटेन का सुपर पावर का दर्जा ऐसा ख़त्म हुआ, दुनिया का दादा से ऐसा ज़मीन पर पटका वक्त ने कि आज की तारीख में ब्रिटेन क्या है। यही हाल अमेरिका का होता हुआ दिखाई दे रहा है। डाउनफॉल इनका शुरू हो गया है, और डाउनफॉल होता कैसे है वह ऐसे ही दिखाई देता है। ईरान एम्बेसी ने कहा, यहाँ पीछे क्या है, पीछे इन्होंने कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो, वरना हम ऐसा मारेंगे कि अल्लाह से याद करोगे, अल्लाह को जस्ट देखते जाओ, इतना मारेंगे अल्लाह को याद करोगे। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अल्लाह से प्रे करो। उसके बाद जो है ईरानियन एम्बेसी है जिम्बाब्वे की, ईरानियन एम्बेसी ने कहा कि हम जो है हॉर्मुज की चाबी भूल गए, खो गई है हॉर्मुज की चाबी, वहीं हॉर्मुज में पानी वानी में गिर गई होगी कहीं, हॉर्मुज खोले कैसे, है ही नहीं। ये बोल रहे हैं कि हॉर्मुज खोल दो, नहीं तो हम तुमको बहुत मारेंगे। तो ईरान कह रहा हॉर्मुज की चाबी एक हो गई। मतलब अमेरिका के प्रेसिडेंट से किस तरीके से बातचीत दुनिया के मुल्क अब करने लग गए हैं, इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि व्यक्ति को कितना हल्का समझने लग गए हैं। हिंदी मीडिया टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी यही बात कही कि डोनाल्ड ट्रंप आस्क तेहरान से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दो, ईरान ने कहा कि चाबी खो गई, नहीं खोल पाएंगे, चलो आगे बढ़ो, ये कहते हैं। अब ईरान इस बात को कहता है कि आदमी हमेशा कहता है इतना मारेंगे उतना मारेंगे, अब मारेंगे तब मारेंगे तब मारेंगे। अमेरिका मार्च में जो है 21 मार्च को कहा था 48 घंटे,
के बाद मारेंगे। फिर कहा इसने 23 मार्च को कि 5 दिन के लिए पोस्टपोन कर दो नहीं तो मारेंगे। फिर इसने 26 तारीख को कहा कि 10 दिन के लिए पोस्टपोन करो नहीं तो बहुत मारेंगे। फिर 4 अप्रैल को कहा 48 घंटे बाद बहुत मारेंगे। फिर इसने कहा कि पोस्टपोन करो 7 अप्रैल 8 बजे तक नहीं तो बहुत मारेंगे। अब ये कह रहा है कि ट्यूसडे तक करो नहीं तो बहुत मारेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है अब वो आने वाली है। हालांकि अलमयादीन की हवाले से यहाँ पर कहा कि कोई निगोशिएशन, ईरान ने कहा कि कोई निगोशिएशन नहीं होंगे, वॉर क्रिमिनल से कोई निगोशिएशन हम करने वाले नहीं हैं, ये यहाँ पर ईरान ने बिल्कुल कंफर्म किया है। और तेहरान टाइम्स ने क्या छापा? तेहरान टाइम्स ने कहा कि डिफीट विद द साइड ऑफ लक, यानी तुम्हारे भाग्य में भी हार है, ये तेहरान टाइम्स यहाँ पर कह रहा है। और जो जितने C-310 2 प्लेन इनके गिराए, 2 इनके ब्लैक हॉक गिराए और एक A-10 गिराया जिसका मलबा नहीं मिला, एक जो है इसका भी दावा किया गया जो छोटा वाला हेलीकॉप्टर होता है वो भी यहाँ पर गिराया। तभी तेहरान टाइम्स यहाँ पर कह रहा है डिफीट विद द साइड ऑफ लक, तुम्हारे भाग्य में भी हार ही है और कुछ नहीं है। और यहाँ पर तुम्हारे लक में भी, तुम्हारे भाग्य, तुम्हारे लक में भी हार। खैर, करंट रिपोर्ट ने यहाँ पर दावा किया कि 15 क्लस्टर जो है वॉरहेड्स वो इजराइल के भीतर गिरे हैं। इजराइल की हालत क्या हो गई है उसके बाद, क्योंकि 60 और इसमें ये कह रहे हैं कि 60% मिसाइलें जो ईरान से जा रही हैं इजराइल के भीतर, इजराइल की हालत इतनी ख़राब है कि 60% ईरानियन मिसाइलों को रोक पाने में सक्षम नहीं है वहाँ के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। ये करंट रिपोर्ट के हवाले से खबर थी। और एक और ये नक्शे के ज़रिए आप यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूँगा, त्रिपोली का भी जिक्र आएगा तो मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ से कहाँ क्या से क्या हो गया है देखते देखते। और अच्छा, ये त्रिपोली है, या IRIB में रिपोर्ट किया है कि USS त्रिपोली, क्योंकि अमेरिका ने, अब्राहम लिंकन ने एक USS लेकर के आए थे, USS मतलब युद्धपोत लेकर के आए थे, और अब जो है USS त्रिपोली भी लाकर खड़ा किया, एक और युद्धपोत ला करके खड़ा किया था घेरने की कोशिश नीचे से कहाँ से, ये नीचे से, यहाँ से जो है नीचे के साइड से यहाँ से घेरने की कोशिश कर रहे थे। इस जगह पर ये जो है ये अरब सागर है, यहाँ पर इन्होंने खड़ा कर रखा था अपना त्रिपोली। अब ईरान ने क्या किया, यहां से मारी मिसाइलें, ऐसी धुआं कर दिया मिसाइलों को। अब्राहम लिंकन को 101 मिसाइलें मारी थी, तब वो तिड़ी हो गया, 9-2-11 भाग निकला। अब जो है त्रिपोली पर मिसाइलें ईरान ने मारी हैं, और इतनी मिसाइलें मारी हैं कि उसको यहां नीचे, यहां कहीं पर हिंद महासागर में जो है वो आकर के खड़ा होना पड़ा जान बचाने के लिए। यहां पर प्लेस लिया है, यहां पर पोजीशन यहां पर ली है। आपको मैं दिखाता हूं कहां पर, गूगल मैप के जरिए भी दिखा देता हूं। ये देखेंगे तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा हो गया है, 1 सेकंड रुकिएगा। हाँ, ये पृथ्वी ज़्यादा नाच गई है, इससे हम ना दिखा पाएंगे, ज़्यादा देर लग जाएगी। चलिए कोई बात नहीं। ये नीचे का जो हिस्सा है ये हिंद महासागर है, यहाँ लेकर के आना पड़ा, और पहले ये लोग यहाँ खड़ा कर रखे थे इस जगह कहीं पे। हालांकि ईरान के पास 4-4 हज़ार किलोमीटर तक मारने वाली मिसाइलें हैं आज की तारीख में, और उन मिसाइलों से इनके जहाज़ों के ऊपर हमला कर रहा है ईरान, और पूरा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। ये है त्रिपोली जिसको आप देख रहे हैं, और यहाँ पर जो है साउथ इंडियन ओशन में यहाँ पर रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि लेकर के ये भाग गए हैं, वहाँ खड़ा किया है इन्होंने इसको। IRIB के हवाले से ये रिपोर्ट है। ये इनका त्रिपोली है जो आप देखिए, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। और उसके एक और चित्र ये रहा दाएं से, इसको भी आप देख सकते हैं कितना भारी भरकम है। अच्छा, इसके ऊपर देखिए ज़्यादातर हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान, ये सब रडार सिस्टम सब जो युद्धपोत में जितना सब कुछ होता है वो सब कुछ इसके ऊपर है। और इसके बारे में पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, आपको दिखा दिया, बताएंगे तो बहुत देर लगेगी। ये IRGC एरोस्पेस चीफ जनरल मजीद मोसावी यहाँ पर हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने ये कहा है कि अब जो है हाइफा, फुजारन और साहुआइबा ये इनके जो है इज़राइल के ये परमाणु ठिकाने हैं। इन ठिकानों के ऊपर कहर बरपाएंगे। ये कह रहे हैं कि आप जो है आग बरसाने का मामला रुकने वाला नहीं है। अब हाइफा, फुजान और शाउइबा यहाँ पर भयंकर ताबड़तोड़ हमले हम करने जा रहे हैं। सैयद मजीद मोसावी ने ये बात कही है ओपन होकर, और बेंजामिन
नेतन्याहू दूसरी तरफ जो है भगवान को याद कर रहे हैं। उन्होंने कहा गॉड ब्लेस आवर ट्रूप्स, गॉड ब्लेस इजराइल, गॉड ब्लेस द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका के दम पर ये आदमी लड़ ही रहा है, वरना तो दुनिया ने इसकी ताकत देख ली कि कितनी ताकत है इजराइल के पास। दुनिया में बड़ा भौकाल बनाया था कि इजराइल की ये फलाना एयर डिफेंस डोम फलाना, ये हारने वाले नहीं हैं, सारे अरब देशों को इन्होंने एक साथ 6 दिन में हरा दिया था 1948 में। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर और साफ हो गई है दोस्तों, वो बात ये है कि जब भी कोई दुनिया में अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ता है तो वो हमेशा विजयी होता है। इजराइल अस्तित्व बचाने के लिए लड़ा था 1948 में, और आज की तारीख में ईरान अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहा है। 5 मुस्लिम ममालिक मुल्क, क्या इनके साथ में अमेरिका, इजराइल और भी देशों को बुला लें, फिर भी ये ईरान को आज की तारीख में हरा नहीं पाएंगे, क्योंकि ईरान ईमान के लिए लड़ रहा है। ईरान अपने मुल्क के लिए लड़ रहा है, माटी के लिए लड़ रहा है, असमत के लिए लड़ रहा है, डिग्निटी के लिए लड़ रहा है, अपने लोगों के लिए लड़ रहा है, अपनी सभ्यता के लिए लड़ रहा है, अपने लोकतंत्र के लिए लड़ रहा है। ईरान को हरा पाना नामुमकिन है, क्योंकि जो माँ और माटी के लिए लड़ता है उसके पास खोने को कुछ नहीं होता भाई साहब, खोने को उसके पास कुछ नहीं होता। उसके पास सिर्फ एक ही चीज़ होती है, या तो जीत या तो कुछ नहीं। आगे खबर है अल जजीरा के हवाले से है, और ये जानकर दुनिया के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकती है कि अमेरिका जैसा इतना बड़ा मुल्क, और ट्रंप ने ये इंटरव्यू में बताया कि ईरान के भीतर जब अभी कुछ दिन पहले लोग सड़कों पर उतरे थे तो लोगों को हथियार ट्रंप ने भिजवाए थे कि अपनी ही सरकार के खिलाफ लड़ो, प्रदर्शन करो अपनी सरकार के खिलाफ। किसको भिजवाए थे? कुर्दों को भिजवाए थे, और कुर्दों ने यहां पहुंचाए नहीं। ये ट्रंप ने कहा कि हमने कुर्दों को हथियार दिए थे। यहां पर अल जजीरा ने भी छापा, और यहां पर तेहरान टाइम्स ने भी यही बात, तेहरान टाइम्स छाप रहा है और ये कह रहा है, एडमिट कर रहा है, भाई ऐसी भाषा तो आतंकवादियों की भाषा होती। आतंकवादी ऐसी चीज कहते हैं कि भाई हम वहां पर असलहा मुहैया करा रहे हैं, वहां मुहैया करा रहे हैं, वहां बारूद मुहैया करा रहे हैं, ताकि वो उनसे लड़ जाएं, वो उनसे लड़े, इनको मारे। और ट्रंप कह रहा है कि हमने कुर्दों को हथियार भेजे थे कि वो ईरान के भीतर तक हथियार आम लोगों के बीच पहुंचाए, ताकि आम लोग लड़ सके। देखिए यहाँ पर ट्रंप एडमिट टू ट्राइंग टू डिवाइड ईरान। यहाँ पर ट्रंप इन अ इंटरव्यू विद फॉक्स न्यूज, वी सेंड वेपन टू प्रोटेस्टर्स, अभी जो प्रोटेस्ट हो रहे थे इन ईरान अर्लियर दिस ईयर थ्रू दी कुर्दिश, आई थिंक द कुर्दिश हेल्ड देम, मतलब कुर्दिशों के जरिए हमने हथियार भिजवाए ईरान को तोड़ने के लिए, ईरान के भीतर ईरानियों को भड़काने के लिए, ईरान को ईरानियों से लड़ाने के लिए, और कुर्दिशों ने वहां तक पहुंचाए नहीं। और जब बात कुर्दिशों तक पहुंच गई कि भाई कुर्दिशों ने हथियार रख लिए अमेरिकियों के, ट्रंप के हथियार रख लिए, तो कुर्दिशियों ने कहा हम तक पहुंचे ही नहीं, हम तक नहीं पहुंचे तो हम आगे कैसे पहुंचाते। देख रहे हैं दुनिया में ये जो अमेरिका के बारे में लोग इस बात को कहते हैं कि भाई साहब ये अमेरिकी पहले बीज बोते हैं और पहले हथियार देते हैं, बीज बोते हैं, लड़ाते हैं, उसके बाद बताते हैं यहाँ पर अशांति है, आतंकवाद है, फिर वहाँ जा करके फिर अपना पिट्ठू वहाँ बिठाने की कोशिश करती है। हर जगह, चाहे अफगानिस्तान में, चाहे इराक में, चाहे सीरिया में, चाहे लीबिया में, हर जगह ये लोग ऐसे ही करते हुए दिखाई देते हैं। कोशिश इन्होंने ईरान में भी की, लेकिन ईरान एक ऐसा संप्रभु मुल्क है, आज़ाद मुल्क है, जिसने ये होने नहीं दिया अपने देश के भीतर। और ईरान ने उस समय भी कहा था कि बाहरी शक्तियों का, और अब ट्रंप ने मान लिया कि हाँ हमारा हाथ था, हमने भेजे थे हथियार, हमने भेजे थे लड़ाने के लिए। एक बात फिर कहता हूँ, ईरान पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगते हैं कि पाकिस्तान ने यहाँ बमबारी प्लांट की, वहाँ की आतंकवादियों को भेजा या आतंकवादियों को शरण दी, पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगते हैं। इराक के ऊपर भी लगे, बाकी कई मुल्कों के ऊपर लगे। ईरान एक ऐसा मुल्क है जिसके ऊपर आज तक ये आरोप नहीं लगा कि उसने कहीं अपने आतंकवादी प्लांट किए हों। हाँ, ईरान ने कहा कि हिजबुल्लाह हमारा प्रॉक्सी संगठन है, हम उसको देते हैं, मुहैया कराते हैं चीज़ें, क्यों? इजराइल से लड़े इसलिए। ईरान खुल के कहता है हाँ हमारे हूती यमन में, आधे यमन में हूतियों की सरकार है। ये नीचे आप देखेंगे
तो आधा जो यमन है यहाँ हुतियों की सरकार है, सरकार चलाते हैं यमनीज़ यहाँ पर। यह अल मंडेब, बाब अल मंडेब का इलाका है और इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं हम बंद करा देंगे, बाब अल मंडेब भी बंद कराएंगे। ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है, इसको तो हम ही बंद कर रखे हैं। अभी हुतियों को बोलेंगे या बाब अल मंडेब बंद कर देंगे तो फिर यहाँ से जो है सुएज नहर है उससे जाना ठेंगा नहीं जा पाओगे। तो अगर हमारे ऊपर ऐसे हमले हुए तो हुतियों को समर्थन करते हैं, हाँ हम समर्थन करते हैं। तो मानता है ईरान की हमारे लोग कौन से हैं। और यहाँ पर मिलिशिया ग्रुप है इराक में, मिलिशिया ग्रुप इराक के भीतर आर्मी का हिस्सा भी है, वो हमको समर्थन करते हैं। लेकिन इसके अलावा कहीं भी दुनिया के किसी मुल्क में बम्बार्ड करने के लिए, धमाका करने के लिए, गरीबों मजलूमों के ऊपर हमला करने के लिए, पब्लिक प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय करने के लिए जो आतंकी करते हैं, करने के लिए ईरान का नाम आपने कभी नहीं सुना होगा, कभी नहीं। इवन युद्ध में भी ईरान बताकर हमला करता है कि हम यहाँ मारेंगे, हम वहाँ मारेंगे। अब अभी हमने पढ़ के बताया आपको कि इस्फहान में मारेंगे, फलानी जगह मारेंगे, तो मारेगा। कल हम आपको खबर रिपोर्ट जो है पढ़ करके आपके सामने हम ही बता रहे होंगे कि कहाँ कहाँ मारा। अच्छा, फिर आगे कुर्दिशों ने, हाँ यहाँ तक आ गए थे कुर्दिशों ने। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप की तो भाषा आपने देखी, आपने ये देखिए, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, जो अंग्रेजी पढ़ने वाले भाई साहब हैं सब लोग जान ही जाएंगे। अब इसके बाद पज़ेश्कियान जो राष्ट्रपति हैं ईरान के, उन्होंने इस बात को कहा, इन्होंने कहा यहाँ पर कि जस्ट वॉच प्रेज टू बी अल्लाह, प्रेज टू बी अल्लाह, अल्लाह से अपने प्रे करना कि हम तुम्हारे पावर प्लांट मारेंगे, ब्रिज मारेंगे और ये सब मारेंगे अगर तुमने होर्मुज को नहीं खोला। ईरान के राष्ट्रपति भाई साहब ने कहा कि अल्लाह हमारे साथ है। देखिए, बोल रहे हैं अल्लाह हमारे साथ में है, आओ कम क्लोज। एक नारा ये भी दिया कि कम क्लोज, नज़दीक आओ, बताते हैं। और कल बता भी दिया, अमेरिकी जरा नज़दीक आए, ईरानी धरती के ऊपर उतरे, 4 प्लेन इनके मार गिराए, 4। दुनिया में तस्वीरें लोगों की आंखों में अंकित हो गई, जिस तरीके से 310 2 मार गिराए इनके प्लेन 310, और ब्लैक हॉक छोटा वाला A-10, और न जाने ड्रोन तो कितना, न जाने कितना मार गिराए। खैर, युद्ध विराम के लिए ईरान ने मना कर दिया है कि हम युद्ध विराम नहीं करेंगे, कोई समझौता हम नहीं करेंगे जब तक पूर्ण युद्ध विराम के लिए समझौता नहीं हो जाता। बीच में नहीं रुकेंगे, इसलिए नहीं रुकेंगे क्योंकि अमरीकियों की गटई, उनकी गर्दन ईरान ने कायदे से दबा रखी है, दबोच रखी है, और होर्मुज पर ये बुरी तरीके से पूरी दुनिया फंसी हुई है। अभी ये 45 दिन के लिए युद्ध विराम कर लेंगे, उसके बाद अमेरिका तेल ताल सब भर लेगा अपने पास, सारी चीज़ें कर लेगा, बाकी के देश सब कुछ भर भुरा लेंगे। उसके बाद कहेंगे अब लड़ो युद्ध, अब बंद करो। कैसे बंद करोगे? और 45 दिन में ये बहुत तैयारी कर सकते हैं। इसीलिए ईरान जो है बिल्कुल एकदम कमर कस के बैठा हुआ है कि कोई युद्ध विराम नहीं होगा। युद्ध विराम होगा तो फुल फाइनल होगा, बीच में कुछ नहीं होगा। और जितनी समझौते, जितनी चीज़ें हम कर रहे हैं या बतला रहे हैं, वो सब मानी जाएंगी। हम इस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अपना टोल लगाएंगे। अपनी संसद में हमने पास कर दिया है कि हम टोल लगाएंगे, तो हम टोल लगाएंगे, पैसे लेंगे। और आज की तारीख में खबर ये भी है कि ईरान अब पैसे लेने लगा है यहाँ से निकलने वाले जहाज़ों से। अभी मित्र देशों के जहाज़ों से नहीं ले रहा है, लेकिन शत्रु देशों के जहाज़ों को छोड़ भी नहीं रहा है। और जब शत्रु जहाज़ों को छोड़ेगा तब उनसे टोल अवश्य लेगा। मुझे लगता है कि 10-12 लाख रुपए से कम तो नहीं होगा, हालांकि इससे ज़्यादा भी हो सकता है। सुएज नहर से निकलने के लिए छोटे जहाज़ों को 5, 7, 8 लाख रुपए देना पड़ता है वहाँ से निकलने के लिए। तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से, बाब अल मंदेब से, इन सब जगहों से निकलने के लिए अब टोल प्रक्रिया ईरान शुरू कर देगा। कि ईरान उन मुल्कों में से था जो मुल्कों में जो कहते हैं कि भाई हम जो है ब्याज का पैसा नहीं लेंगे, किराए का पैसा नहीं लेंगे, नहीं लिया जाता हमारे यहाँ। लेकिन अब ईरान ने कहा दुनिया जिस आर्थिक भाषा में इस बात को समझती है उसी भाषा में हम बात करेंगे, अब उसी भाषा में हम भी जवाब देंगे। तो ईरान किसी भी तरीके से आज की तारीख में, कहने का मतलब है, अमेरिका के सामने घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है। इवन अमेरिका बार बार घुटने टेकने के लिए आता है, बार बार बोलता है कि नहीं बंद कर दो, बंद कर दो। इजराइल की हालत अलग ख़राब है, नुकसान ईरान के भीतर भी है। ऐसा नहीं है कि भरत आपसे कहें कि नहीं नहीं ईरान के भीतर कुछ है ही नहीं। ईरान का एयर स्पेस बहुत कमज़ोर था, बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, और जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा बम्बार्डिंग ईरान के भीतर हुई। लेकिन ईरान के हौसलों को पस्त नहीं कर पाए, और ईरान ने पहले दिन के बाद से, आज 39वां 38वां पता नहीं कौन सा दिन है, अब तक आते आते
अपने आप को बहुत मजबूत किया है। एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत किया है कि अमेरिकियों को और इजरायलियों को अपना जहाज़ वहाँ ले जाने में डर लगता है, और एक एक दिन में 5-5 जहाज़ मार देने का कारनामा आज तक किसी भी मुल्क ने नहीं किया। अमेरिका के इन जहाज़ों को जिनको गिराया है, इनको गिराने का कारनामा कोई मुल्क नहीं कर पाया। इवन अमेरिका के किसी प्लेन को, किसी एक प्लेन को 23 साल में पहली बार ईरान ने मार करके गिराया। हालांकि बातें कई और हैं आपसे करने के लिए, लेकिन समय इजाज़त नहीं दे रहा है, इसलिए अभी विदा दीजिए। मेरा नाम भरत है और उल्टा चश्मा यूसी पर ईरान, इजराइल और अमेरिका के इस युद्ध से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर के आते हैं। हम लेकर के आते हैं, हम यानी भरत लेकर के आते हैं, प्रज्ञा जी लेकर के आती हैं, महिमा, चंद्रकांत, सब लेकर के आते हैं आपके सामने अपडेट्स। तो हर अपडेट पर नज़र बनाए रखिए, उल्टा चश्मा यूसी को देखते रहिए। जो भी अपडेट्स हैं सब हम आपके सामने लेकर के आते रहेंगे। अभी इस वीडियो में इजाज़त दीजिए। आप लोग इतना प्यार करते हैं और इतनी दुआएं देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया में अमन चैन रहे, शांति रहे, यही कामना है। नमस्कार।